उत्तराखंड में हुए पेपर लीक मामले ने राज्य भर में हड़कंप मचा दिया। हजारों छात्रों की मेहनत, उम्मीद और सालों की तैयारी एक झटके में धूल में मिल गई। यूके एसएससी की ग्रेजुएट लेवल परीक्षा में जैसे ही पेपर लीक होने की खबर सामने आई, छात्रों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। जिस परीक्षा के लिए युवा अपने भविष्य की उम्मीद लगाए बैठे थे, उसी परीक्षा का पेपर आधे घंटे में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और सरकार पहले से नकारती रही, खारिज करती रही। लेकिन जब दबाव बढ़ा, आरोपी गिरफ्तार हुए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सरकार की वाहवाही करनी भी शुरू कर दी। उन्होंने इसे नकल जिहाद का नाम भी दे दिया। सवाल यह है कि जब युवा न्याय मांग रहे हैं तो क्या धर्म की राजनीति जवाब है? मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कोचिंग माफिया और नकल माफिया मिलकर राज्य में नकल जिहाद छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सोचे, एक मुख्यमंत्री से उम्मीद होती है कि वो कार्रवाई करेगा, सिस्टम में सुधार करेगा, जांच करवाएगा और दोषियों को सजा भी दिलवाएगा। लेकिन धामी ने इसके बजाय एक बार फिर उसी पुराने राजनीतिक हथियार का सहारा लिया, वो है धर्म। जब कोई जवाब नहीं बचता तो जिहाद का जिक्र कर दो ताकि असली मुद्दों से ध्यान भटक जाए। क्या पेपर लीक को रोकना धार्मिक लड़ाई बन गया है? क्या नकल रोकने के लिए प्रशासनिक कार्रवाई नहीं, सांप्रदायिक बयानबाजी की जरूरत है? बीजेपी से जुड़े मामलों को लेकर जब मुख्यधारा मीडिया अक्सर चुप्पी साध लेती है, उस समय एबीपी न्यूज की एंकर चित्रा त्रिपाठी की प्रतिक्रिया इसको लेकर सामने आई। एक वायरल वीडियो में चित्रा त्रिपाठी ने साफ कहा है कि अब उत्तराखंड भी उसी लिस्ट में शामिल हो गया है, पेपर लीक के बदनाम राज्यों की लिस्ट में। जिस तरह से धामी सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश कर रही है, उस पर एबीपी न्यूज के एंकर चित्रा त्रिपाठी ने अच्छी पत्रकारिता की है, जिसकी वीडियो भी वायरल हो रही है। वीडियो में चित्रा कहती हैं कि पेपर लीक को लेकर एमपी, यूपी, राजस्थान, बिहार जैसे राज्य पहले से ही विवादों में घिरे हैं, बदनाम रहे हैं। अब इस लिस्ट में उत्तराखंड का नाम भी शामिल हो गया। कांग्रेस के साथ छात्रों ने धामी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, लेकिन मुख्यमंत्री हैं इसकी जांच कराने के बजाय, दोषियों पर कार्रवाई करने के बजाय इसमें धर्म का एंगल लेकर सामने आ रहे हैं और बाकायदा इस नकल जिहाद का नाम सरकार की तरफ से दिया गया है। फिर पुष्कर सिंह धामी का वीडियो दिखाया जाता है एबीपी न्यूज के इस वीडियो में, जिसमें वो लैंड जिहाद, लव जिहाद और नकल जिहाद की बात करते हैं और पीछे से वीडियो में कहा जाता है कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक हर समस्या की जड़ जिहाद है और जिहाद के खिलाफ अभियान छेड़कर वो सियासी समाधान में जुटे रहते हैं। छात्रों के बढ़ते गुस्से के बाद उत्तराखंड पुलिस ने पेपर लीक मुख्य आरोपी खालिद मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि पेपर लीक रोकने में नाकाम धामी सरकार जानबूझकर धार्मिक एंगल दे रही है। पेपर शुरू होने के आधे घंटे बाद ही पेपर सोशल मीडिया पर आ गया था। पहले धामी सरकार ने पेपर लीक की बात खारिज की और अब आरोपी की गिरफ्तारी के बाद अपनी पीठ थपथपा रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर हो, जब जनता जवाब मांग रही हो, तब सत्ता का ये रवैया क्या दर्शाता है? एक मुख्यमंत्री से उम्मीद की जाती है कि वो प्रशासन की नाकामी स्वीकार करे, पारदर्शी जांच करवाए और दोषियों को सख्त सजा दिलवाए, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही चल रहा है। मुख्यमंत्री खुद धर्म का चश्मा पहनकर इसको जिहाद का नाम दे रहे हैं। इस पूरे मसले को सांप्रदायिक रंग क्यों दिया जा रहा है? चित्रा त्रिपाठी का सवाल करना इस बात की मिसाल है कि अब जनता ही नहीं बल्कि मीडिया का एक हिस्सा भी ये महसूस कर रहा है कि सरकारें अपनी नाकामियों को ढकने के लिए धर्म की चादर ओढ़ लेती हैं। उन्होंने साफ कहा कि ये मामला एक प्रशासनिक विफलता है, लेकिन इसे जानबूझकर धार्मिक एंगल दिया जा रहा है ताकि जनता असल सवाल ना पूछ पाए। और जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी का बयान और चित्रा त्रिपाठी की वीडियो वायरल हो रही है, उसको लेकर वकील पंकज लिखते हैं कि हर बात पर सांप्रदायिक एंगल ढूंढना और अपनी नाकामयाबियों को छुपाना मुख्यमंत्री जी की पुरानी आदत है। लेकिन ये आदत इस बार इन्हीं पर भारी पड़ गई, क्योंकि नकल जिहाद फैलाने वाले इन्हीं के लोग हैं। छात्रों का गुस्सा जायज है। उन्होंने नारे लगाए, पेपर चोर गद्दी छोड़, लेकिन इस आवाज को दबाने के लिए, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सत्ता पूरी कोशिश कर रही है कि इसे धर्म बनाम धर्म का रूप दिया जाए। यही बीजेपी का असली विकास है, यही सुशासन है कि जब बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, महंगाई जैसे मुद्दे सामने आए तो जवाब में जिहाद का कार्ड खेल दो। उत्तराखंड के युवाओं को जरूरत है एक जवाबदेह सरकार की, एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था की जो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे। लेकिन हर बार बीजेपी सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए धर्म की आड़ लेती है और यही वजह है कि लेट से ही सही, लेकिन चित्रा को भी बीजेपी वालों की, उनकी मुख्यमंत्रियों की हरकतें बतानी पड़ रही हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।